ट्रंप के सामने अगर राहुल गांधी होते तो उनके हाथ में पर्ची नहीं होता, और वो ऐसे झुक करके नहीं बैठे होते जैसे जो है वो हमारा मालिक हो। हमारा मालिक नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। राहुल गांधी उसके आंख में आंख डाल करके जरूर पूछते कि सब कैंसिल करेंगे, पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारे मिसाइल ने, तुम्हारी नेवी ने हमारे 3 लोगों को क्यों मारा। पिछली बार जो है मोदी जी ने लोगों को एक आसन सिखाया था, झूठासन। अगली बार प्रधानमंत्री जो है ना इस देश को एक और आसन सिखाएंगे, सरेंडर आसन। अगर सरेंडर आसन जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी है तो बहुत धन्यवाद, ये वही रखें, हमको जरूरत नहीं है। गर्मी और बेशर्मी किसका डिग्री ज्यादा होगा? गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। चौकीदार नहीं है ये पॉकेट मार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था ना हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा, और ये पूरा का पूरा एक मशीन बन गया है। और ये मशीन है कि एजुकेशन को प्रोडक्ट बना देना है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। फिर क्या कह रहे हैं? टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, एसएमएस से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना। गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। चोर को पकड़ो ना। और बैन करना है तो एनटीए को बैन करो जहां से पेपर की चोरी होती है। इस देश के नौजवान इस सरकार की कारस्तानियों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आप सोचिए। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर जब नेता प्रतिपक्ष ने एक स्लाइड जो यहां चल रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिया, तो बेशर्मी का नमूना देखिए। भाजपा का हर मंत्री, अव्वल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी किसका डिग्री ज्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं? नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है। इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं बची है इनको। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है, और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। और आप बैन क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम। पेपर लीक कहां से हो रहा है? ब्यूटी पार्लर से। जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे थे वो सेट क्वेश्चन पेपर ब्यूटी पार्लर पहुंचा, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा, फिर स्टूडेंट के माध्यम से और स्टूडेंट्स के पास पहुंचा। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा जब व्यापार होगा, लोगों का बुनियादी अधिकार नहीं होगा, तो शिक्षा इसी तरीके से खरीदी और बेची जाएगी। और बैन करना है तो एनटीए को बैन कीजिए। अभी आप टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, कल को व्हाट्सएप बैन करेंगे, क्या अगले दिन आप इंटरनेट बैन करेंगे? समस्या की जड़ यह है कि पेपर लीक
एनटीए की वजह से हो रहा है। एनटीए को बैन कीजिए और पेपर लीक के जो दोषी हैं उस दोषियों पे सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो नेता प्रतिपक्ष ने एक रास्ता बताया है कि आइए छात्रों की इस गूंज को सुनते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई हैं, आम लोगों का जो भरोसा उठा है उस भरोसे को बहाल करते हैं, विद्यार्थियों से सपना देखने का उनका अधिकार उसको बचाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं, ये इतिहास आपने सुना है। ये सारी चीजें पैदा कहां से होती है? ये सारी चीजें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं? आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना दोस्तों। और एक मज़ेदार वीडियो लेके फिर आऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।